छाती पर पानी हेल के आ रहे हैं और जा रहे हैं। पूरा गांव समाज के दिक्कत हो रहा है। सरकार बन के अपना जगह पर बैठे हुई नहीं देगा, पब्लिक लोग मर रहा है कि जी रहा है। तो जो अच्छा काम करेगा, जो संविधान निकालेगा ये बीमारी का, वही सरकार बनेगा। हम लोग को जो निकाल संविधान बताएगा उसी को सरकार बनाएंगे, नहीं बनने देंगे। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, छाती पर पानी में आना और जाना, उधर का आदमी उधरे रहना, इधर का आदमी इधरे रहना। विधायक नहीं आते? नहीं, कोई देखने नहीं आता है। आप वोट देते हो दारू चालू करने के नाम पे, आप वोट देते हो जातिवाद के नाम पे, तो वो समस्या तो आप ही लोगों की है ना, कि आप लोग ऐसे दलदल में फंसे हुए हो। तो उसमें जब आप इस सिचुएशन में ऐसे वोट दोगे कास्ट के नाम पे, दारू चालू होने के नाम पे, तो फिर विकास नेता क्यों करेगा? वो तो फिर उसी तरीके से आपको बरगलाता रहेगा। नहीं, विकास ठीक, आप बिल्कुल बोले कि जाति में हम लोग बढ़ चुके हैं। जाति में, समुदाय में, सर चीज में बढ़ गए हैं कि ये फलना है फलाना, ऐसे ऐसे करके बढ़ चुके हैं। तो वो तो मजा लेगा ही। अगला हम लोग में कमजोरी है, अब बुलाने पे नहीं आ रहा है। मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। तो क्या समस्या है कि यहाँ पर लगभग 20 गांव है, ठीक है, और उसका आवागमन बंद है। नाम बता दीजिए। मैंने जैतिया यहाँ का रेलवे अंडरपास है गौतम चौक, रेलवे अंडरपास गौतम चौक, गोला बाजार सोनपुर के पास आवागमन बंद है पानी से, जिसके वजह से 20 गांवों का आवागमन बाधित है। पूरा मार्केट प्रभावित है। आने वाला इलेक्शन है, सभी कोई को अपना अपना चिंता है, मतलब हर उम्मीदवार को अपना टिकट लेने का चिंता है। अभी तक कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो इस पानी पे आके फोकस किया हो। सारा दुकानदार मर रहा है, सारा पब्लिक परेशान है। अगर फोकस करना है आपको तो पानी को आकर के कवरेज करके दिखाइए। अच्छा, हम आपको बता दें 2015 और 2020 में लगातार 2 बार से रामानुजन प्रसाद यहाँ से विधायक हैं आरजेडी के टिकट पर। तो विधायक जी के पास आप लोग समस्या लेके जाते हैं? जैसे विधायक जी के पास इतनी बार कहा गया है, हमको लगता है कि विधायक जी को यहाँ का पूरा स्टोरी जो है मुजवानी याद होगा, लेकिन उनको क्या है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको समझ में आता है कि यहाँ का जो अगल बगल का जो समाज है वो उनको वोट नहीं करता है। अच्छा, मतलब इधर कौन सा कास्ट का ज़्यादा है? यहाँ पे जो हमारा सोनपुर विधानसभा है, यहाँ पे आपको आरजेडी बनाम बीजेपी है, ठीक है, और सीधे सीधे भाषा में अगर समझिए तो राजपूत बनाम यादव होता है यहाँ, ठीक है। अगर यही समस्या अगर यादव के गांव में होता तो संभव था कि इस समस्या का समाधान करने के लिए वो आगे आते। ये राजपूतों का वो है, मतलब आवागमन सभी का है, लेकिन यहाँ बगल में जो है लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, जो संबंधित बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। इस वजह से हमारे वर्तमान विधायक का इसके प्रति कोई रुझान नहीं है। तो जातिवाद की मार झेल रहा है। बिल्कुल 110%। हम आपसे एक पर्सनली यही रिक्वेस्ट करेंगे, या आप अगल बगल के सभी जनता से पूछ लीजिए, सभी दुकानदार भाई से पूछ लीजिए, हम सभी लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छे चैनल से हैं, एक अच्छे मीडिया से हैं, तो सबसे पहले उस पानी की समस्या को आप कवरेज कीजिए। हमारे मतलब आने वाले समय में संभव है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बीमारी फैल जाएगी। आने वाला संभव है कि कोई जीव जंतु के काटने से किसी की मृत्यु हो जाएगी। डेंगू चिकनगुनिया इसी वजह से होता है, पानी के ठहराव की। मैंने कहा ना, लोगों के घर में सांप निकल रहा है, लोगों के घर में अब जहरीले जानवर निकल रहे हैं। वो तो भगवान का देन है कि अभी तक किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। संभव है कि अभी मतलब तुरंत जो है कोई ना कोई कैजुअलिटी को कुछ झेलना ही पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन ना चक्का जाम कर दीजिए, चक्का जाम होगा, चक्का जाम हो जाएगा 2-4 दिन में, रोड जाम करेंगे। क्या नाम है? रंजीत सिंह मेरा नाम है। ये कोई रास्ता का समाधान नहीं है। 5 किलोमीटर लोड कराता है मार्केट करने के लिए महिला लोग जैसे। विधायक जी क्या कहते हैं? विधायक जी जगह आते हैं, घूम के चल जाते हैं कि होगा, ठीक है, होगा है ना, होते रह रहा है यहाँ पे। मेरा ये कहना है कि क्या हमारे विधायक जी ने इस पे पहल किया? ये समस्या पिछले 10 वर्षों से आ रहा है। हर साल 3 महीना यहाँ का जगह बाधित रहता है, लेकिन आज तक वर्तमान विधायक क्या 10 साल में एक बार भी इस मुद्दा पे कहीं कोई भी पहल किए? जातिवाद की मार झेल रही है 110%। तो ये कैसे खत्म होगा? ऐसे ही ये सोनपुर आपका जातिवाद में ही खत्म हो? सबसे बड़ा एक ही बात है कि आप लोग से बड़ा कोई स्तंभ नहीं है, और यहाँ के जनता को आप लोगों का साथ चाहिए। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आप लोग इस चीज़ को कवरेज कीजिए, बड़ा मुद्दा बनाइए, जिससे कि 20 गांव के लोगों का परेशानी दूर हो जाए। लेकिन इससे होगा क्या? फिर जब चुनाव आएगा तो वोट तो पड़ जाएगा यादव बनाम राजपूत, जैसे आपने कहा, तो उससे फिर उसी तरीके से हो जाएगा।
कहने का मतलब है कि यादव बनाम राजपूत का मार जैसे कि इससे पहले भी लोग झेल रहे हैं और आने वाले समय में भी झेलेंगे, तो क्या इससे यादवों को परेशानी नहीं है? उनको भी आने जाने में समस्या है। ऐसा नहीं कि उनको समस्या नहीं है, लेकिन लोगों को क्या है कि इलेक्शन आते आते जो है सोच बदल जाती है, और उस सोच को बदलेगा भी कौन? तो प्रत्याशी ही बदलेगा। इसका मुद्दा जो हम यहाँ के सभी लोग हैं, हमको आशा है कि जो प्रत्याशी इस मुद्दा पे काम करेगा, इसका मतलब जुनाधार करेगा, यहाँ के सभी लोग उसका साथ देंगे, वो यादव हो या राजपूत हो। उसी का वोट मिलेगा, जो ये काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। काम वाम हो रहा है कि नहीं? यहाँ कुछ काम हो रहा है, कोई विकास नहीं है। देखिए पानी यहाँ पूरा तनका पूरा डुबाव है, पूरा कोई यहाँ काम में नहीं हो रहा है। खाली यहाँ से कोई जीत के जा रहा है, फिर अबे नहीं कर रहा है दोबारा। तो VIP इलाका है यार, लालू यादव यहाँ से जीते हैं 80 में। लालू यादव हो या ये हो गए, अभी कोई अभी भी तो यहाँ पे वो है RJD, अभी भी तो RJD का यहाँ पे विधायक है। तो कहाँ आ रहे हैं विधायक जी यहाँ देखने? देखिए पानी देखिए, एगो काम है हो रहा है, पहले बताइए। यहाँ रामानुज जी हैं तो कहाँ भी देखे हैं? रहने में परेशानी हो रहा है हम लोगों को, और कोई नहीं देख रहा है, ना सुन रहा है। अंगना में पानी है, दरवाजे पे पानी आ गया, जबकि रोड पे रहते हैं, सारा चीज़ रोड का देते हैं। पंचायत में नगर का टैक्स लगता है, बिजली बिल लगता है, लेकिन फिर भी कोई सुविधा नहीं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार पांडे। तो काहे की वजह से जातिवाद पे आप लोग वोट देते हैं? जातिवाद पर कहाँ दे रहे हैं जी? आगे अभी जातिवाद रहते तो जीतते हैं, रामानुज जी जीत जाते हैं। हम ही लोग ने दिए हैं, सब पूरा मिल के दिए हैं कि काम करेंगे। अच्छा कहाँ काम किए हैं? अच्छा बताइए। वोट लेवल रहल से हाँ। ऊपर हो जाले, सही बात है। आ ये थी वोट आज जीत हो जाले नु तो सरकार गरीब अमीर कोई के नहीं देख रहा है। हमरा ऐसा सुनिए, हमरा ऐसा विधाता के इन्हें सरकार समझल कि एगो विधाता से जीत होखल, हम दूसरा के झाड़ू लगा रहा है तो हम खा रहा है, हमरा एक पैसा के देनिहार कोई नहीं है, आ तब हम मर रहा है खायला बाहर हैं। तो हमरा कोई देखे? हमरा ने घर ने दुआर एगो करकट धैले, वही पर अपन दूगो लड़का लेके रख रहे थे, दिन काट रहा है। हमरा का है? कुछ है? इतना लंगा अमदी के सरकार जीतते हैं तो कुछ उपाय नहीं करते हैं बताइए। कोई उपाय नहीं? हाँ नहीं, कोई उपाय नहीं है। आ जब वोट पड़ जाले या जीत हो जाले, नेता नहीं आता है यहाँ। इतना समझदार रहती है इस सरकार, तो कहती है कि सबसे पहले विधाता के ऊपर करिए, तब विधाता के लोग गरहा में ढकेल दे वाला, ये पैसा वाला सवांग वाला के ऊपर कर दे वाला। बड़े बड़े लोग सब ऊपर। हाँ हाँ एकदम सही है, समझिए। हाँ आइए न जब देखिए हुए हैं तो कहाँ आए हैं? कुछ एक मतलब देखने आए हैं? सारा जाति के इधर आते हैं, कहाँ देखने आए हैं कि यहाँ पानी है, डूब रहा है? आज तक रूरी जी आए हैं सोनपुर देखने, यहाँ से जीत के जाते हैं, 15 साल से हैं सांसद यहाँ का, एकदम आए हैं देखने। अच्छा बात है कि पहले तो यहाँ के हम जगह पर विरोध हुआ, कोई नेता सोनपुर देखने के लिए 15 साल से हैं। राजीव प्रताप रूडी सोनपुर छपरा जिला का सांसद, एकदम आए हैं देखने के लिए सोनपुर हमारा कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। ब्लॉक में जाइए तो पैसा दीजिएगा तो आगे काम होगा। रूडी जी का भी विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। जो नेता नहीं काम करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। कोई भी सरकार हो, सुन लीजिए, कोई भी सरकार, कोई 1 से 2 टर्म दीजिएगा, ज्यादा दीजिएगा, वह सुनिए, वह सरकार का नशा होता है। 1 से 2 टर्म दीजिएगा, सत्ता बदलते रहना चाहिए। घूमे हैं गाँव समझ गए? कौन पानी है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी रहता है, अब परिवर्तन करना है, परिवर्तन होना। विधायक जी के चेहरा भी देखा, कोई आधा गांव तो देखबे नहीं किया कि कहीं वहाँ ताकने ने। अरे यार 10 साल से विधायक हैं। विधायक हैं तो काम करते तो लोग उनको जिताता था, आपके नहीं जीतेगा, आपकी क्या किए नहीं देख रहे हैं। लालटेन के नाम पे वोट नहीं देंगे, लालटेन के। जनता जागरूक हो चुका है, लालटेन के मतलब नहीं है। हमारा जो हो, कोई पार्टी का हो, हम उसको साथ देंगे जो मेरा साथ देगा, जो सरकार हमारे साथ खड़ा है। सरकार अब पार्टी से कोई मतलब नहीं हम लोग को। लालू के नाम पे वोट नहीं। अरे जनता का है ना, जागरूक हो गया। आप कभी एक पलक झांकने नहीं आए कि कौन है थी मरी में गाय भैंसी माल जाल लेके कुछो राहत कुछो मिला। हमसे तो बढ़िया राकेश यादव है जो हर दुख सुख में आए। आपके हिसाब से क्या है यहाँ पे? बदलाव होना जरूरी है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, बात सही। बस। सत्ता परिवर्तन का मतलब यहाँ पे कैसा हुआ? यहाँ पे तो RJD है ही कोई है ना? पार्टी बन जाए, यह सरकार विदा होना चाहिए, जो ये वर्तमान सरकार में है। नीतीश NDA जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, चाहे जौन बने,
लेकिन इनको नहीं बनना चाहिए। ये पागल हो गए हैं। अरे भैया रुक तो जाइए, अरे महाराज रुक तो जाओ। यहाँ से तो आप आरजेडी को ही चुन के भेज रहे हैं लगातार, तो अब किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात के बात है। प्रत्याशी यहाँ पे कैसा बदलाव, प्रत्याशी को मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कैसा बदलाव परिवर्तन होना चाहिए। अरे महाराज मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जैसे वो आप एक नहीं समझे। अरे हम समझ गए, इसी वजह से पूछ रहे हैं। सुनिए तो सत्ता मतलब क्या समझे महाराज, सुन तो लेंगे एक बात, हमारी बात। 2015 में भी आपने आरजेडी को यहाँ से जिताया, ठीक है, 2020 में भी आरजेडी को जिताया। आप लोग तो सत्ता परिवर्तन के नाम पे वोट कर ही रहे हैं ना। हाँ फिर होगा, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि आप आरजेडी होगा तो फिर उसमें सत्ता परिवर्तन का हुआ। आप तो दे ही रहे हैं 2 बार से लगातार। अरे सर जी ये सत्ता आपके करने से थोड़ी हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन याना बिहार में दारू चालू होना दारू तो चालू होना चाहिए। दारू कहाँ बंद है? दारू बंद है। आप पूरा घूमे हैं मीडिया वाले, होम डिलीवरी होता है। अगर दारू चालू हो जाएगा तो सरकार का अपना दुकान होगा, वहाँ से लोग खरीदेगा। अभी जो नया नया बच्चा लोग बेच रहा है दारू, घर घर पहुँचा रहा है। कौन सा जरूरी है दारू पीना? दारू पीना कौन सा कल्चर है? शुरू से आदमी पीबे करता है दारू। होम डिलीवरी हो गया है, घर पर दारू चलाता है, समझे ना आप। अब मतलब जब विकास की बात नहीं, दारू चालू होने पे मुद्दा करेंगे तो फिर हम क्या उसमें कर सकते हैं? ये तो आपका मुद्दा है ना। पहला 20 साल हो गया एनडीए सरकार को, इस पर परिवर्तन होना चाहिए। आप तो परिवर्तन के नाम पे वोट दे ही रहे हैं ना यहाँ के लोग। हाँ दे रहे हैं। नहीं उस बार तो सत्ता में था, 15 में 15 जो बोले उस समय तो महागठबंधन था, तो उसमें तो वो अलग हुआ। पिछला बार 20 में परिवर्तन के नाम पर वोट मिला, फिर इस बार भी परिवर्तन के नाम पर ही वोट मिलेगा। परिवर्तन विधायक से मतलब नहीं ना है। जीत के तो विधायक ही भेजेंगे। हाँ विधायक चुनेंगे तो समझिए इन्हें खिलाफ में जो आएगा उसी को वोट करेंगे। इन्हें खिलाफ में आएगा उसी को वोट करेंगे। एनडीए हाँ वही बीजेपी एनडीए ही है। हाँ वही तो उसके खिलाफ हम कुछ कहना चाहते हैं। सोनपुर के रहने वाले हैं हम लोग, और सोनपुर के रहने वाले पूरा छाती पर पानी हेल के आ रहे हैं और जा रहे हैं। पूरा गांव समाज के दिक्कत हो रहा है। सरकार बन के अपना जगह पर बैठे हुई नहीं देगा, पब्लिक लोग मर रहा है कि जी रहा है। तो जो अच्छा काम करेगा, जो संविधान निकालेगा ये बीमारी का, वही सरकार बनेगा। हम लोग को जो निकाल संविधान बताएगा उसी को सरकार बनाएंगे, नहीं बनने देंगे। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, छाती पर पानी में आना और जाना, उधर का आदमी उधरे रहना, इधर का आदमी इधरे रहना। विधायक नहीं आते? नहीं कोई देखने नहीं आता है। जब वोट लेने आता है ना तो दीदी भैया माँ कौन है, इसके बाद कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। हम लोग को तकलीफ हो रहा है, हम लोग जान रहे हैं। कमाने खाने वाला आदमी है, पानी में हेल के जाना, 5 बच्चों को लेकर और जाना। सरकार इसका उपाय बताए, निकास निकाले। फिलहाल एक लड़का भी डूब गया है। तो कौन करेगा उपाय? सरकार जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा, वही सरकार बनाएंगे उसी को। करेंगे पानी नहीं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो कि हम लोग चुन के जिनको भेजे हैं, ये तो जिम्मेवारी उनका है। जो कि हम लोग उनको जनप्रतिनिधि जो भी है यहाँ के विधायक होके चाहे जो भी हो, जो स्तर से हो जाए उस स्तर से पानी का समस्या का समाधान निकाला जाए। चाहे विधायक अपना फंड से करे, चाहे सीओ ब्लॉक से करे, चाहे जो भी करे, चाहे डीआरएम ऑफिस, चाहे डीआरएम करे अपना रेलवे के, लेकिन समस्या का समाधान निकलना चाहिए। वो जो अभी लेडीज बोली बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा ऐसे इतना मतलब अपना ये उठाकर इधर रोड पे पढ़ने आती है सब, नहीं तो यहाँ से फिर 2 किलोमीटर फिर नाच के आना पड़ता है इसी मार्केट। दिक्कत तो आप ही लोगों की है ना। आप वोट देते हो दारू चालू करने के नाम पे, आप वोट देते हो जातिवाद के नाम पे, तो वो समस्या तो आप ही लोगों की है ना कि आप लोग ऐसे दलदल में फंसे हुए हो। तो उसमें जब आप इस सिचुएशन में ऐसे वोट दोगे कास्ट के नाम पे, दारू चालू होने के नाम पे, तो फिर विकास नेता क्यों करेगा? वो तो फिर उसी तरीके से आपको बरगलाता रहेगा। नहीं विकास ठीक, आप बिल्कुल बोले कि जाति में हम लोग बढ़ चुके हैं। जाति में समुदाय में सर्च में बढ़ गए हैं कि ये फलना है फलाना ऐसे ऐसे करके बढ़ चुके हैं। तो वो तो मजा लेगा ही। अगला हम लोग में कमजोरी है, अब बुलाने पे नहीं आ रहा है अगला वो जनता। अब ये तो जनता के जागरूक होना चाहिए। जैसे अब हम लोग में डिमेरिट है, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग में डिमेरिट है, लेकिन तब है कि सरकार जो भी है ये कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा, हम समझ रहे सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो मेन देखिए यहाँ पे 200 दुकानदार है, 200 दुकानदार से ऐसा स्थिति हम लोगों का कि जो कि कोई दिन बहनी तक नहीं हो रहा है।
क्योंकि यहाँ से 20 गांव का वो उधर का वो रास्ता है, 20 गांव का रास्ता है। और यहाँ से आप देखिएगा चौहल पर छोटा छोटा बच्चा की स्कूल जाने में, आने में, कोचिंग पढ़ने में हर तरह की दिक्कत है। अब एक बार बताइए, अब जो बच्चा का 8:30 बजे कोचिंग है, 9 बजे अगर 9 बजे स्कूल है, चुपा 9 बजे स्कूल है, तो मान के चलिए कि जो अगर 5 मिनट का रास्ता वो आधा घंटे में तय करके आ रहा है। कोई नेता नहीं आता देख नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे बता दे रहे आपका, यहाँ ब्लॉक में जाके सीओ को दरखास्त दे दिया जा चुका है, रेलवे में दिया जा चुका है, लेकिन वो लोग बस एक हफ्ता 10 दिन से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, कोई किसी तरीके का नहीं है। बस एक के माल है कि जल जमाव यहाँ है यहाँ। और देखिए कहने का जितना अभी 1.5 महीना 1 महीना से है वहाँ पे पानी, उसमें जितना जो है, या तो मान के चलिए डेंगू हो जाए, कोई ये हो जाए, सब चीज़ बड़ बीमारी भी है यहाँ, है ना। जो भी अगर हेल के जा रहा है उसमें कुछ स्किन का भी बीमारी हो सकता है बहुत, इसमें कोई किसी को रिस्पांस नहीं। कोई औपचारिक नहीं किया गया है। मान लीजिए रात बिरात का तबीयत खराब हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई भी सरकार के द्वारा न कोई नाव का सुविधा, न कोई चिकित्सा सुविधा हम लोगों को मिला। रात को कोई बात हो जाए, हेल के इतना पानी आना पड़ेगा, कोई सरकार के द्वारा मदद नहीं है, न कोई चिकित्सा वैचारिक, न कोई नाव, न कोई मदद मिला। जनता जात पात से ऊपर उठ गया है, अब फिर जनता जागरूक हो गया है, जो काम करेगा जनता उसकी सरकार। विधायक है अभी उनको खबर दिया जा चुका है, एक बार भी आके अभी तक देखे नहीं है। उनको ये चीज होना चाहिए कि आके देखना चाहिए कि हाँ यहाँ जनता के बीच में आके उनको देखना चाहिए था। वोट लेने से मतलब नहीं है, कोनो जरूरी नहीं कि ये तो मतलब बहुत पुराना गढ़ है आरजेडी का। यहाँ पे तो मतलब लगातार लालू भी जीते, अब आरजेडी भी 2 बार से है, तो मतलब काम कार्य हुआ तब तो लोग 15 से अभी तक ले आए। दूसरा नंबर कोनो जरूरी नहीं कि इसमें आरजेडी का ही लोग चलेगा, बीजेपी का चलेगा, एनडीए का चलेगा, जदयू का चलेगा, सारा आदमी चल रहा है, सारा चल रहा है। इसमें आरजेडी और बीजेपी और मतलब जाति विशेष का कोई मतलब नहीं। मुद्दा जो भी हमारा जो प्रतिनिधि है, भाई 1 मिनट, हमारा जो भी प्रतिनिधि है जो कि हम लोग चयन करके भेजे उनको वहाँ पे, वो आके देखे, उनको खबर दे चुका है, लेकिन अभी तक वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आके एक बार मिले भी नहीं, देखे भी नहीं दुकानदार की क्या समस्या है यहाँ पे, जो भी है जनता से हम लोग उम्मीद लगा के न रखे। अब जो भी हो, यहाँ पे काम उस तरीके से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कार्य जो जरूरी है जनता को वो नहीं मिल रहा है। तो जनता बदलाव कर रही है इस बार की, क्या है बदलाव? बिल्कुल है माहौल, आप देख रहे हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है इस बार। यहाँ पे बदलाव, यहाँ भी जागरूक हो चुका है जनता। तो ये तमाम सारे लोग हैं